जब से शुरू हो को है ये जंग, हमें देख डालें सबका असली रंग। तो आजकल जो सिचुएशन है उससे तो सब जने वाकिफ़ हैं। तो वैसे में भी हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो ज़िंदगी गुजारना, और जितना तुम्हारा ईमान तुम्हें मजबूत कर लेती उतना तुम्हारे वास्ते ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती। तो आज तो ज़्यादा क्या भी काम नहीं था कि वो तो इफ्तारी को हमें बाहर जाने का प्लान कर को थे। अब ऐसे सिचुएशन में भी बाहर जा रही को जो इंडिया में बैठ को जो फेक न्यूज़ देख को सोच रही तो उनके वास्ते क्लियरली तुम्हें देख सकती माशाल्लाह से बहुत जगह में नॉर्मल लाइफ जी रही सब जने। जो जॉब्स को जाना है उन्हें जा रही, जो शॉपिंग है, जो इफ्तारियाँ हैं, सब कुछ माशाल्लाह से चल रही हैं। आगे भी ये मुल्क को ऐसा चलना आबाद रखेंगे। जो भी गल्फ़ कंट्रीज हैं अल्लाह उनको आबाद रखेंगे बोल कुछ हमें दुआ करते रहना। अब बाज़ार में क्या बोले तो नए स्टॉक भी आको ही, तो एक बार कुछ पसंद नहीं आते एज़ यूजुअल, तो उसके बाद हमें चले गए थोड़े सैंडल्स वगैरह लेने के वास्ते। लेकिन इफ्तारी का वक्त नज़दीक था तो ऑलमोस्ट आधे शॉप्स बंद थे। अब इफ्तारी को बाहर निकल रही बहुत तो डिसाइड करना मुश्किल होता कि कौन सी जगह जाना। जो हम ना पसंद रहती है जगह वो बच्चों को नहीं पसंद आता, और जो बच्चे खाने को पसंद करती हैं वो कभी कभार हम ना पसंद नहीं आता। तो फाइनली एक जगह डिसाइड करें तो हमें आ गए सिटी फ़िश लैंड रेस्टोरेंट को, जहाँ तुम ना फ्रेश मछली उन्होंने फ्राई कर को देती। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं पहले डाल को हूँ। जो भी शारजा में ही उनको तो मालूम ही है स्पॉट। अब दुबई, अबू धाबी, अलेन ये जगहें से भी यहाँ को विज़िट करती, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और जो अवेलेबल है वो वक्त में वो पूछ को तुम ना जो मर्ज़ी का है वो फ्राई कर को देती। इफ्तारी का वक्त नज़दीक था तो ऑर्डर्स पहले ले ले को थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता था। नहीं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्या बोले तो काम भी जाओ तुम्हें गल्फ़ में इतना तो वक्त रहता कि तुम्हें सुकून से इफ्तारी कर को नमाज़ को जा सकती। तो इफ्तारी करने को हमें चले गए मगरिब की नमाज़ पढ़ने, जो कि बिल्कुल क़रीब में है ये रेस्टोरेंट से। उसके बाद तो चाय के बग़ैर गुजारा नहीं तो ऐसा सर का दर्द शुरू होता कि तुम्हें दूसरा क्या भी काम ही नहीं कर सकते। जिनको भी चाय की आदत है उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करती हैं सोच। अब ऑलमोस्ट पूरे जो कपड़े के शॉप्स वगैरह ही क्लोज थे, तो उसके वास्ते हमें आ गए जुबेल मार्केट को, जहाँ थोड़े प्राइसेस बढ़ को ही कर को सुन को थे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के वगैरह। पकाने के वास्ते दूसरा क्या नहीं तो भी प्याज और टमाटर तो लाजमी होना सोच। वो दो चीज़ें रहेगा तो क्या नहीं तो क्या तुम्हें पका ले जा। और आज के रेट में आको तुम ना जो प्याज है 1 किलो को 7 दिरहम्स हैं। अब तुम्हारे जगह में एमिरेट्स में, दुबई में और अलेन में या अबू धाबी में इससे ज़्यादा प्राइसेस हैं या इससे कम ही, ज़रूर कमेंट में मालूम करो कि वो तो कंपेयर कर सकती हमें कि शारजा और दूसरे जगह में प्राइसेस का रेंज क्या वेरी हो रहा है या सब जगह एक है बोल को। आज के रेट में आपको प्याज 7 दिरहम थे, और दूसरे तो ऑलमोस्ट फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। वाटरमेलन का वैसा भी सीज़न भी नहीं था और वो टेस्ट भी नहीं है आजकल। तो हमें आ गए फिर तरावी की नमाज़ को। तो तुम्हें देख सकती कितना हमें अल्लाह का शुक्र करना। गल्फ़ कंट्रीज़ में इतनी अच्छी सहूलत इन्हों नमाज के वास्ते करती। तुम्हें शॉपिंग में जाओ, काम भी जाओ, तुम्हारे नमाज ख़ज़ानी होती है। और थोड़े मस्जिदा में आपको 20 रकात पढ़ा ले को थे, जो कि अभी भी कंप्लीट हो को नहीं थी उनकी। तो हमें 8 रकात पढ़ ले को फिर शॉपिंग वगैरह को आ गए। नए स्टॉक्स जूते में, पर्सेस में, सब जगह आको ही तुम्हें रोला विज़िट करे तो बस जो भी तुम्हारी ईद की शॉपिंग है मुकम्मल हो जाती है वो। और लेकिन एक चीज़ क्या बोलते हो, मगरिब के वक्त या तो असर के बाद जाओ, मगरिब से ईशान तक तो बिल्कुल शॉप्स खुले नहीं रहते। नहीं तो तरावी पढ़ ले को उसके बाद तुम्हें जा सकती।